आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज के दिन में होके हम मदर्स डे मनाते हैं, तो मैं सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे कहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आपको अपने पंखों तले रखे। आज के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए जो कि आपने हमें दिया। परमेश्वर पिता, जब हम आपके वचनों में जाते हैं, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आपकी पवित्र आत्मा हमसे बात करने वाली हो सके। और जो वचन आज का आपने दिया है, होने दीजिए परमेश्वर पिता, ये मैं नहीं वरन आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलने वाला हो सकूं और ये वचन हर एक जन के जीवन में कार्य होने वाला कर सके। तब यहाँ से जाए हम खाली हाथ नहीं, अपने जीवन में एक बदलाव करने वाले हो सकें। आगे की इस पूरी आराधनाओं का आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे यह अवसर प्रदान करा कि पूरे 31 साल बाद मैं पहली बार यहाँ खड़े होकर वचन दे रहा हूँ। चर्च में काम तो बहुत करा, लेकिन कभी यहाँ खड़ा नहीं हुआ। जिन चीज़ों से मैं भागता था, परमेश्वर ने मुझे पकड़ के उधर ही रख दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसकी दया और अनुग्रह मेरे जीवन पे बना रहा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पासवान रेवरेंड अर्जुन सिंह सर का कि उनने मुझे ये अवसर दिया कि मैं मदर्स डे पे खड़े होके प्रचार कर सकूं। और आज का दिन मेरे लिए एक बड़ा ही विशेष दिन है कि मैं माँ के लिए कुछ बोलूं। वैसे माँ के लिए कुछ बोलना एक अपने में बड़ा कठिन है, क्योंकि माँ को कभी कोई बयान नहीं कर सकता। ये विशेषकर जब मैंने जाना, जब मैं यहाँ से बाइबल सेमिनरी में था, कि जब हम अपनी माँ को छोड़ के अपने अपने कार्यों में और अपनी अपनी पढ़ाई में लगते हैं, जब हम अपनी माँ को याद करते हैं, तब हमें अपनी माँ का एहसास होता है। जब हमारे पास माँ होती है तो सॉरी बट हम उसको फॉर ग्रांटेड ज़रूर लेते हैं। मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति था, बड़ा अफसर था। उसने कंपनी में एक मीटिंग थी। मीटिंग के बाद उन्होंने एक पार्टी रखी थी और इत्तेफाक से वो पार्टी वाले दिन ही मदर्स डे था, तो उसने अपनी माँ को भी वहाँ बुलाया और अपनी माँ का भी उसने बड़ा स्वागत करा, फूल माला पहनाई, गिफ्ट दिए उसको। और जब पार्टी ख़त्म हो गई, सब खाना वाना हो गया, सब अपने घर चले गए, तो माँ भी अपने घर आ गई, बेटा भी अपने घर आ गया, फिर अपने जीवन कार्य में लग गया। फिर कुछ समय बाद जब उसकी माँ एक्सपायर हो गई, तो उसने अपनी माँ के कमरे में जाके एक डायरी को देखा। उसकी माँ डेली डायरी में रोज़ कुछ ना कुछ लिखती थी, तो वो उस डायरी को पढ़ रहा था। जब उसने उस डायरी को आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था उस दिन के बारे में कि आज मेरे लिए एक बड़ा कठिन दिन था। भले वो मदर्स डे था, लेकिन मेरे लिए एक कठिन दिन था कि मेरा बेटा पूरे जितने सालों में उसने मुझे कभी याद नहीं करा, कभी मेरे पास नहीं बैठा, लेकिन उसने एक दिन मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मदर्स डे सेलिब्रेट करा। वो दिन भले मेरे लिए था, लेकिन वहाँ पे मेरे को हार, फूल, बुके, गिफ्ट दे के मैं एक साइड में खड़ी रही। वाहवाही मेरे बेटे की हुई। वो दिन मेरे लिए बड़ा कठिन था, बट मैं खुश थी कि मेरे बेटे ने मेरे लिए एक दिन निकाला। वो भले उसने आधा घंटा दिया, लेकिन वो माँ खुश थी। भाइयों बहनों, अगर हम मदर्स डे पूरे साल में एक बार मनाते हैं, मैं आप सब से और अपने आप से भी ये सवाल करा था जब मैं सरमन बना रहा था, जब सरमन मेरे को मिला था, तब मैं कि हम अपनी माताओं को उनके बर्थडे और मदर्स डे के अलावा कभी भी हम विश नहीं करते, अगर मैं गलत ना हूँ तो। केवल ये 2 दिन हमारी माताओं को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम बाइबल में देखें, बाइबल में भी कई स्टोरीज हैं माताओं के बारे में, तो हम वचन में से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि माँ कैसी होती है, माँ का प्यार कैसा होता है और हमारी जिम्मेदारी माँ के लिए क्या होती है। उसके लिए हम निकाल लेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 4 पद तक। निर्गमन उसका 2 अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 4 पद तक।
जिसमें इस प्रकार लिखा है, लेवी के घराने में एक पुरुष ने एक लेवी के वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उससे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडे में एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और लार लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों में छोड़ आई। ये स्टोरी से हम सब वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि ये स्टोरी मूसा के बारे में है, जब वहाँ पे जो राजा था उसने आज्ञा दी थी कि सभी नए जो बच्चे होते हैं उनको मार डाला जाए। ये स्टोरी अगर हम देखें तो स्टोरी में एक माँ का प्यार अपने बच्चे के प्रति दिखता है। एक माँ जब उसके बच्चे पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसको छिपा के रखी। और अगर हम इसके और गहराई में जाएंगे तो मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस करी है। हो सकता है कि आप लोग वो वर्ड से मेरे वाकिफ़ ना हो, बट मैंने जो चीज़ सीखी कि इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई झूठा नहीं होता। सॉरी बट हाँ, इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई झूठा नहीं होता। किसी घर में अगर 3 लोग मीठे खाने वाले हैं और 2 ही मिठाई के टुकड़े होंगे तो अक्सर माँ ही होगी जो ये बोलेगी कि बेटा आज मीठा खाने का मन नहीं है। माँ को अगर आप मार्केट का बोलोगे चलो माँ साड़ी लेकर आ जाते हैं, तो माँ बोलेगी नहीं बेटा क्या करना है, तो इतनी सारी। माँ को आप बोलोगे माँ चलो यहाँ खाने चलते आज ये करते ना, क्या करेगा, कोई जरूरत नहीं, अपन यहीं घर पे बनाते हैं, यहीं खाएंगे, मैं बनाऊंगी अच्छे से खाएंगे। माँ का हर झूठ आज आप और मैं जो हमारे जीवन की सच्चाई है, उसका हर बोला हुआ झूठ आज आप मैं जो यहाँ खड़े हैं जो अपने जीवन में है, वो उस झूठ की सच्चाई है। अगर हम वचन में देखेंगे कि जब उसने बालक को छोड़ा तब माँ का एक विश्वास था कि मैं इस बालक को छोड़ूंगी, मेरा परमेश्वर इस बच्चे को संभालेगा, इस बालक को संभालेगा। कई बार ऐसा हमारे जीवन में होता है, ये खासकर मैं अपने जवान भाई बहनों को और जो बच्चे हैं उनको भी स्मरण करना दिलाना चाहूँगा कि कई बार रहता है कि हमारी माँ, हमारे पिता हमको कई बार कुछ चीज़ हम मांगते हैं और वो मना कर देते हैं, कई बार छोड़ देते हैं कि नहीं तुम ये करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको कुछ देना नहीं चाहते या हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उस समय वही चीज़ हमारे लिए सबसे अच्छी है। अगर वो हमको हर चीज़ दे देंगे, हर चीज़ मुहैया करा देंगे, तो हम भी ना बस हमको बस ऐसा हुआ कि कोई हमारे मुंह में रोटी डाल दे, हम कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर हमारे माँ बाप हमको ये चीज़ सिखाते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि उस चीज़ से हमको सीखने को ज़रूर मिलता है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे के लिए हर चीज़ कर सकती है। बीइंग एज अ पेरेंट स्पेशली इस दौर में होना बहुत मुश्किल है। माँ अगर आप अपने बच्चे को पालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है कई बार कि अपने बच्चे को ध्यान दूंगी, अच्छी शिक्षा दे पाऊंगी, लेकिन मैं बोलता हूँ उस माँ से पूछो, जब वो माँ जो कामकाजी और माँ लोग होती है जब उनके साथ बैठती है तब उसे कैसा फील होता है। कई बार बाप फैमिली को देखने के लिए नौकरी नहीं करता, लेकिन जब बाप वहाँ खड़ा होता है तब वो कैसा फील करता है, कभी आप उनसे ज़रूर पूछना। अगर हम इस आयत में और आगे बढ़ के देखेंगे तो जो परमेश्वर के वचन बताते हैं हमें कि माता का जो फेथफुलनेस है वो कितना गहरा है कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा रखती है। माँ से हमें एक फेथफुलनेस सीखने को मिलती है। हमने कई बार सुना होगा कि हम बोलते हैं कि माँ का प्रेम परमेश्वर के प्रेम जैसा है। अगर हम निर्गमन की पुस्तक को आगे पढ़ेंगे तो हम उसमें सुनते हैं कि परमेश्वर ने जो इजरायलियों से वाचा बांधी थी उसको वह सदैव पूरा करता रहा। अगर उस स्टोरी को हम ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर का प्रेम भी एक माँ के प्रेम की तरह है। जैसे कई बार हम अपने जीवन में, हमें घर वाले सब कुछ देते हैं, हमारी माताएं हमें हर चीज़ प्रोवाइड करा देती हैं, सुबह उठ के नाश्ता देने से लेकर रात के खाने तक,
तो कभी कभी कुछ सब्जी अच्छी नहीं बनती तो हम बोलते क्या बनाया, हम बाहर से कुछ ले आते हैं। कई बार हम या तो हम खुद बना लेते हैं, कई बार हम उसकी मेहनत को, कभी हम उसकी जो प्रयास होते हैं उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। उसने मार्केट से जाके कई बार जो उसको अच्छा लगता है वो हमारे लिए कपड़े खरीद के लाती है, तो हम बोलते हैं कि यार आपकी पसंद अच्छी नहीं है। अरे हम ऐसे बोल देते तेरी पसंद अच्छी नहीं है माँ, जिसने तुम्हें बनाया तुम उसको बोल रहे हो कि तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है। एक माँ का प्यार ही इतना इम्पोर्टेंट है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। अगर हम वचन में आगे देखेंगे तो आप निकाल लीजिए मेरे साथ प्रोवर्ब्स नीति वचन, उसका 23वां अध्याय, उसके 22वें पद को। नीति वचन 23 उसका 22वां पद, जिसमें यह लिखा है, अपने जन्म वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। जब हम छोटे होते हैं कई बार हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, कई बार हम कुछ चीज़ों से अग्री नहीं करते हैं, बट कभी कभी तो माँ मार देती तो हम चुपचाप सुन लेते। 30 एज में आते हैं तो हमारे माँ बाप हम पे हाथ उठाना छोड़ देते हैं। उस समय हम अपनी जो शिक्षा प्राप्त होती है, जो हमने कार्य करा होता है, जो हमने एक्सपीरियंस करा होता है, हम सोचते हैं कि हमसे तो किसी को कुछ नहीं पता। हम अपनी माता और अपने पिता को तुच्छ जानने लगते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमारे माँ बाप को नहीं पता। यस, आई एग्री कि अपडेट नहीं होते कई बार, बट क्या हमने कोशिश करी अपडेट करने की? कई बार हम आते हैं अपनी मम्मी से बोलते हैं, या स्पेशली जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम खुद एक पेरेंट बन जाते हैं, या हम उस एज में होते हैं जहाँ पे हम कमाने लगते हैं, तो माँ पूछती बेटा कैसा है, खाना खाया कि नहीं खाया, तो हम बड़े चिन्नाट से बोलते हैं क्या है, खाना खाना लगा है। आपको पता है कितना हम सहन करते हैं, कितनी तकलीफ होती है, कितना हमें देखना पड़ता है, हमें कितना काम करना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है। हम ये शब्द अपनी माँ को बोलते हैं। ये बोलने से पहले हम सोचते नहीं हैं कि वो ही माँ ने हमें जब जन्म दिया तब उसने कितना दर्द सहा, तब उसको कितनी तकलीफ हुई। लेकिन हम केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप से बोलते हैं कि आपको क्या पता कि हम क्या झेल रहे हैं। हमारे माँ बाप हमसे अगर दो बातें कुछ गलत बोल दे तो हम मुंह बना के बाहर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। अरे जिसने तुम्हें जीवन में पहला कदम चलना सिखाया, जिसने तुम्हें रोटी खाना सिखाई, जिसने तुम्हें पहला दूध पिलाया, तुम उसको बोलते हो कि तुम्हें नहीं पता। एक मां का प्यार ही है जो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। और माफ करना मेरे भाइयों, स्पेशली जब हम शादी कर लेते हैं तब हम सोचते हैं कि हमारी माँ तो बूढ़ी हो गई, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, अब हम कर लेंगे। तो जब करना होता है, जब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तब क्यों अपनी माँ को याद करते हो? क्यों उसको बुलाते हो कि मेरे पास बैठ, मेरे बच्चे को देख? क्यों उसकी जिम्मेदारियों को तुम वापस से चाहते हो अपने जीवन में? जब तुम काबिल बन गए हो, अपने जीवन में आगे बढ़ गए हो, तो क्यों उसको बुलाते हो? तुम आज भी कभी किसी पार्टी में जाते हो, कई बार ऐसा देखा है मैंने कि हम कई पार्टियों में जाते हैं, हम अपनी माँ को लेके नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो अपडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वो कांटे चम्मच से खाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। अरे जिसने तेरे को ABCD सिखाया, तुम उनको बोलते कि तुम्हें ABCD नहीं आती। माँ का अगर कार्य देखें तो हम नीति वचन में ही देखेंगे, 31वां अध्याय उसके 15 से 16वें पद में।
उसमें लिखा है, जब वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। और हमें कहीं जाना होता है या हमें सुबह उठना होता है तो हम बोलते हैं माँ उठा देना। क्यों? माँ हमारा अलार्म है। हमें रात में 2 बजे 3 बजे भूख लगे, माँ हमको ये कर देना। वहीं अगर माँ को जरा सी तकलीफ हो गई, उसने 2-3 बजे बोला, हम 1 बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, तीसरी बार बोलते हैं दवाई खा के सो जा। वचन हमें बताता है कि हम माँओं को इतना ग्रांटेड ले लेते हैं। सॉरी बट मैं ये बोलना चाहूंगा, बीइंग इन अ जहां पे हम देखते हैं बचपन से लेकर अब तक कि पुरुष प्रधान हम समाज में रहते हैं, जहाँ पे पुरुषों को एक अलग ही दायित्व मिला, एक अलग ही कार्य मिला है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब मैं वचन की तैयारी कर रहा था, एक बात मेरे मन में आई कि भले हम कितना भी फेमिनिस्ट बोल लें, कितना भी हम माँओं के लिए काम कर लें, कितनी भी महिला कार्य हो जाए, सब हो जाए, बट इस दुनिया में माँ ही ऐसा एक वर्ग है जो सबसे ज़्यादा दबाया जाता है। जब वो बेटी होती है, बहन होती है, उसको कई बार एडवांटेज मिल जाता है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई करना है, कुछ कार्य करना, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है और ये पितृ समाज जो है यही उस पर दबाव डालता है। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम बच्चे तो है ही हैं, बट बीइंग एज अ मेल, एक पुरुष होना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जब हमारी माँ हमारे घर में है तो वो अगर 1 रोटी नहीं बनाती तो तुम 2 रोटी बना के उसको खिला सकते हो। तुम उसको पूछ सकते हो कि माँ तूने खाना खाया? आप मुझे बताइए आखिरी बार कब आप अपनी माँ के साथ बैठ के 2 रोटी खाई थी? कब आपने अपनी माँ के उन जले हुए हाथों को देखा था जो रात में उठ के आपके लिए खाना बनाती थी? कब आपने अपनी माँ के लिए उसको ये बोला कि माँ तू आज बहुत अच्छी लग रही है? कब ये बोला कि माँ आज रहने दे खाना, चल बाहर लेके चलता हूं तेरे को? कब बिना किसी ओकेशन के उसको गिफ्ट लाके दिया, उसको फूल देके बोला कि माँ ये तेरे लिए? वो भी एक औरत है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि औरत को भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है, कब आखिरी बार आपने करा था? हमारे जीवन की पहली शिक्षा वो देती है, हमारे जीवन का पहला खाना वो देती है। वो तो हमसे तब से प्यार करती है जब हम उसकी कोख में थे। इस दुनिया में माँ के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं, क्योंकि वो 9 महीने ज्यादा होता है। बाप प्यार कर सकता है लेकिन माँ का प्यार उससे 9 महीने ज्यादा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाप प्यार नहीं करते, पिता का प्यार कम होता है, दोनों बराबर हैं। लेकिन क्या आज आप में और ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हैं कि हमने अपनी माँ को एक आंसू नहीं रुलाया? क्या हम बोल सकते हैं कि हमने ऐसे शब्द नहीं बोले जिससे हमारे माँ बाप का दिल दुखा? कभी हमने उनकी दी हुई चीजों की तारीफ नहीं करी? कभी आपने ये बोला आज मेरा बर्थडे है तो मैं कहीं नहीं अपनी माँ के साथ बैठ के मनाऊंगा? माँ इतनी समझदार है कि वो सब जानती है, सब सुनती है, सब देखती है, फिर भी वो चुप रहती है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे खुश हैं। एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए हर दर्द तकलीफ सहन कर लेते हैं। माँ बिलखती रहती है, अंदर ही अंदर रोती रहती है, बट उसका बेटा एक बार पूछ ले माँ तू कैसी है, उसका सारा दर्द तकलीफ दूर हो जाता है। जब माँ, जो माताएं हैं मैं वो तो जानती हैं, लेकिन इसको बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जितना मैंने पढ़ा है और समझा है कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जो दर्द तकलीफ वो सहती है,
उसको हम कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो पीड़ा अगर मैं बोलूं तो वो कई बार डिलीवरी में 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वो दर्द से जूझती रहती है कि इस दुनिया में एक मेरा कोई आ रहा है। और जब वो कोई आता है वो 12-13 साल 25 साल बाद माँ को ही बोलता है, आपने मेरे लिए क्या करा? क्योंकि आपको मैंने बोला मुझे यहाँ पढ़ने जाना था, आपने जाने नहीं दिया। मैंने बोला मुझे ये गाड़ी चाहिए, आपने दी नहीं। मैंने बोला मुझे ये पैसे चाहिए, आपने दिए नहीं। तो आपने मेरे लिए किया क्या? जब उसने कुछ नहीं करा तब तुम दुनिया में आए। उसने तुमको खिलाया पिलाया, सब चीज करी। उसके बाद फिर मुझसे पूछते उसने किया क्या? बाइबल हमें बताती है, स्टार्ट नए नियम से लेके पुराने नियम से लेके नए नियम में सब जगह माताओं का वर्णन है कि मां कितनी इंपॉर्टेंट है। माताओं के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? जो वचन आज सुसमाचार पाठ लिया गया है, यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसके 25वें पद से लेके 27वें पद तक, जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे होते हैं, जब वो दर्द से करारे होते हैं, जब पूरा शरीर खून खून हो जाता है, तब भी वो अपनी माँ की सुधि लेते हैं। उसमें माँ का प्यार दर्शाता है मेरे प्रियो। केवल वो प्यार माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब माँ खुद बीमार हो, जब उसके चलने फिरने की दिक्कत हो, वो जरूर पूछती है, मेरे बेटे तूने खाना खाया, तू कैसा है? कभी आप बीमार पड़े हो, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, आपसे बिस्तर से उठते नहीं बनता, कभी आपने अपनी माँ या आपने खाना खाया कि नहीं खाया? तेरी तबीयत तो ठीक है, थकी तो नहीं? कभी पूछा? क्योंकि हम बड़े स्वार्थी लोग हैं, हमको सब मिलता है तो हम ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि आज आपके पास माँ है, बड़े लकी हो। उनसे पूछो जिनके पास नहीं है। और मैं उन माताओं को भी सलाम करता हूं कि इस पितृ समाज में एक सिंगल मदर होना कितना तकलीफदायी है। जब आपका हस्बैंड नहीं हो, एक सिंगल मदर जब अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसकी पढ़ाई करती है। हम कितने भी एजुकेटेड समाज में रह ले, लेकिन ये समाज की सच्चाई है और हम भी जानते हैं कि समाज उस माँ को क्या क्या नहीं बोलता है। आदमी के लिए भी कठिन होता है, लेकिन आदमी को यह रहता है कि चलो दूसरी शादी कर लेना, हो जाएगा। बट उस माँ से पूछो कि जब उसके साथ उसका साथी नहीं होता, तब उसे बच्चे कैसे पालने होते। मेरे प्रियो, आज आपके पास माँ है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी माँ से जाके एक बार सॉरी बोलो और उनको गले लगा के आई लव यू बोलो। कि जब तक वो है तब तक आप हो। जिस दिन उनकी अगर आपके सर पे से हाथ हट गया ना, मैं लोगों को बिलखते हुए देखा। मैं आपको सच बताता हूं, जिनके जीवन में माँ है उसके लिए उनको धन्यवाद दो। केवल एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज सुबह उठ कर उसको धन्यवाद दो कि आज। मैं एक छोटी कहानी के साथ खत्म करना चाहूंगा। एक म्यूजिशियन था, वो बड़ा अच्छा ढोलक बाज था, बड़ा अच्छा ढोलक बजाता था। तो वह जंगल में जाके खूब बैठ के तो जंगल में ढोलक बजाता था। तो जब जब वो ढोलक बजाता तब एक मेमना पास में आता था। तो वो देखता था, बोले मैं ढोलक बजा रहा हूँ, मेमना आ रहा, तो उसको अच्छा लग रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता भर हुआ, महीना भर हुआ। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने उस मेमने से पूछा कि तू बार बार यहाँ क्यों आता है? तुझे मेरा गीत अच्छा लगता है, जो मैं बजाता हूँ वो अच्छा लगता है? तब मेमना बोलता, तू क्या बजाता मुझे पता नहीं, लेकिन जिस ढोलक में जो चमड़ा लगा है वो मेरी माँ का चमड़ा है। तो जब जब तू बजाता है तो उसकी आवाज़ मुझे आती है। तो आज आपके पास माँ है, बाप है। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, विशेषकर मैं अपने जवान भाई बहनों से, कि 1 दिन मत करो, 2 दिन मत करो अपने जीवन में,
आपके पास माँ है तो उसके पास रोज जाके उसका धन्यवाद दो, अपने पिता का धन्यवाद दो कि इस कठिन दुनिया में भी वो आपको हर चीज मुहैया करा रहे हैं। आपको 2 रोटी दे रहे हैं, वो आधी रोटी खा रहे हैं। अगर वो नहीं है तो आप में कोई नहीं है। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, नौकरी कर रहे हैं, जेब में अच्छा मोबाइल है, बैंक बैलेंस है, वो आपकी मेहनत से ज्यादा आपके माँ बाप की आशीष है। उनको धन्यवाद दो, उनके साथ बैठो, उनके साथ समय व्यतीत करो। आज का दिन है, आज का दिन हो सकता है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और अपनी माँ के साथ बैठे, बट ये खुद से वादा करो कि आने वाले समय में जो हमने सुना है, जो हमने सीखा है, उससे अपने माँ पिता के साथ कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है। क्योंकि कई बार हम गुस्सा हो के उससे बात नहीं करते, हम बोलते हैं आज बात नहीं करेंगे, कल ठीक हो जाएगी। वो तुमसे बात करना चाहती है, जब वो नहीं होगी तब तुम क्या करोगे? मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है कि जब उनके माँ बाप चले जाते हैं, उनके पास जाते हैं और बिलखते हुए बोलते हैं आई एम सॉरी। मेरे प्रियो, इस सॉरी का क्या करेंगे वो? जब थे वो तब आप उनके पास नहीं गए, जब वो आपसे 2 बात करना चाहता था आपके पास समय नहीं था, क्योंकि आप कमाने में लगे थे। अपनी माँ के पास बैठो, बात करो, उनको हर चीज के लिए धन्यवाद दो। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद अनुकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो वचन दिया परमेश्वर पिता, हम जानते हैं हम बड़े नादान हैं, हमने हर एक चीज फॉर ग्रांटेड ली, हर बात को अपने दिल से लगा के बुरा माना, अपने माता पिता को तुच्छ जाना। परमेश्वर पिता हम पे दया करिए, हमको ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करिए कि हम अपने माता पिता के साथ एक अच्छे व्यवहार में रह सके, उनकी दी हुई शिक्षा को स्मरण कर सके, उनको भूले नहीं कि आज वो है तो हम हैं। और जी परमेश्वर पिता कि जो प्रेम आपने संसार से दिखाया, उस प्रेम को हम स्मरण करें और अपने माता पिता के साथ उस प्रेम में बंधे रहे, ताकि उनकी दी हुई शिक्षा ज्ञान बुद्धि से हम आगे बढ़ने वाले हो सके। आगे की सारी बातें समय को अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब समय होगा कि हम अपने विश्वास वचन